है ना, पेजेस सेक्शन को, पेजेस ग्रुप को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आपका कवर पेज। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कवर पेज। अब कवर पेज में जैसे बुक का कवर होता है ना, जो सबसे फ्रंट का पेज होता है उसको क्या कहते हैं, कवर पेज। कवर पेज में अलग अलग स्टाइल है, आपका जो पसंद हो वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका कवर पेज मान लिया हमने ले लिया। अब जैसे कंपनी का नाम, तो कोई कंपनी है या बुक का नाम है, उसका नाम लिख दीजिए। जैसे हम क्या लिखते हैं, कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, अब मान लिया कोई डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम देना चाह रहे हैं, तो मान लिया कोई कंप्यूटर फंडामेंटल का बुक हमने तैयार किया है। ठीक है, या फिर एम एस वर्ड का, तो एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड टाइटल हो गया है वो, चूंकि इसका अलाइनमेंट जो है राइट साइड से फिक्स किया हुआ है, समझ गया ना। यहाँ पे आप ऑथर का नाम दे सकते हैं, किसने लिखा है। ठीक है, तो ये सिस्टम का बाय डिफॉल्ट नेम यहाँ पे ले लिया। मान लिया नाम चेंज करना हो, यहाँ से डिलीट कर लीजिए और मान लिया अमित, सॉरी अमित कुमार मान लिया दे दिए इसमें हम। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो 2023। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी कंपनी का जैसे एड्रेस देना हो, तो जैसे एड्रेस फुलवरिया सलैया, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे दे दीजिए। और उसके बाद इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और फर्स्ट पेज पे इसको चिपका डालिए। ठीक है, इसका प्रीव्यू देखिएगा तो कुछ इस तरह से वो आएगा, है ना। तो ये रेडीमेड बना बनाया ऑप्शन है आपका। इसका यदि कलर चेंज करना हो तो होम में जा करके और चेंज स्टाइल से, कलर्स में अलग अलग स्टाइल है, इसको आप मान लीजिए ये पसंद है आपको तो ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से आप इसमें कलर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए इसको डिलीट करते हैं। इसी इंसर्ट टैब में है ब्लैंक पेज का ऑप्शन। ठीक है, अब ब्लैंक पेज क्या करता है, तो उसके लिए एक हम पहले पैराग्राफ ले लेते हैं कुछ। चलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसका कलर टेक्स्ट का हम, चलिए रेड रख लें, और इस वाले टेक्स्ट का ग्रीन रख लें। ठीक है, तो कलर चेंज करने का कारण क्या है, क्योंकि दोनों पैराग्राफ को आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकें, है ना, इसीलिए कलर हमने चेंज किया। अब यहाँ पे हम कर्सर को रखते हैं, इंसर्ट में जाइए और ब्लैंक पेज पे आइए। अब ब्लैंक पेज मतलब खाली पेज, है ना। ब्लैंक पेज क्या करेगा कि एक नया ब्लैंक पेज आपको कर्सर पोजीशन के आगे, कर्सर पोजीशन के बाद जो है एक नया ब्लैंक पेज आपको इंसर्ट कर देगा। जैसे कर्सर का पोजीशन ये भी यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे इस पे जस्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, और इस डेटा को देखिए, यहाँ के बाद इसको आगे की तरफ शिफ्ट किया, है ना। ये हम अभी पेज नंबर 1 में है, इसको, ये पेज नंबर 2 हमारा हो गया पूरा ब्लैंक, और ये उसके कर्सर के बाद जो हमारा पैराग्राफ था उसको तीसरे पेज में वो कन्वर्ट कर दिया। अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका जूम हम थोड़ा सा कम करते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे, ये पहला पेज, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। बात समझ में आ रही है? यानी कि ब्लैंक पेज क्या काम करता है, तो एक नया पेज जो है कर्सर पोजीशन के आगे इंसर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट है आपका पेज ब्रेक। ठीक है, तो पेज ब्रेक क्या करेगा कि कर्सर का जो करंट पोजीशन है ना, वहां से पेज को ब्रेक करके और उसके बाद का जो भी पैराग्राफ है, उसके आगे का जो भी पैराग्राफ है या जो भी कंटेंट है, उसको नेक्स्ट पेज में वो शिफ्ट कर देगा। जैसे हम, हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद हम पेज ब्रेक पे बस क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिएगा कि यहाँ के बाद जो भी हमारा कंटेंट था वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही पेज आए हैं, क्योंकि ब्लैंक पेज इसने इंसर्ट नहीं किया है, इसने सिर्फ उसको नेक्स्ट पेज में
कर्सर के आगे वाले कंटेंट को नेक्स्ट पेज में उसने शिफ्ट किया है। ठीक है, ब्लैंक पेज में क्या होता है, एक पेज बीच में छोड़ देता है। ठीक है, जैसे इसको हम जूम थोड़ा कम करते हैं, जूमिंग, तो देखिए ये हो गया। बात समझ में आ रही है? इसके बीच में कोई भी पेज इंसर्ट नहीं किया, बस कर्सर के आगे वाले कंटेंट को इसने क्या किया, नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर दिया। जैसे हम कंट्रोल जेड से अभी वापस आ जाते हैं। अभी मान लीजिए ये हमारा पेज है, ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, बीच में एक पेज इंसर्ट हो गया हमारा। ठीक है, और अगला कंटेंट आगे चला गया। फिर से हम कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, यहाँ पे आते हैं और पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं, तो बस नेक्स्ट कंटेंट अगला जो है हमारा, जो कर्सर के बाद का है, वो बस अगले पेज में शिफ्ट हो रहा है, बीच में ब्लैंक पेज इंसर्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप पेज ब्लैंक और सॉरी ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दोनों समझ चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए, अब आपका नेक्स्ट ग्रुप है टेबल। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है आपका, टेबल। टेबल में यहाँ पे देखिए, ये 2x1, 3x1, इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो आपका टेबल जनरेट होते जाएगा। मान लिया आपको 3 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए, ठीक है ना। तो रो किसको कहते हैं, इस तरह से जो लाइन होता है उसको रो, और ऐसे जो आता है वो कॉलम। तो जैसे 3 रो चाहिए तो 3 रो, ठीक है, और 4 कॉलम, तो 1 2 3 4 कॉलम। बात समझ में आ रही है? रो कितना हुआ, 1 2 और 3, और कॉलम कितना हो गया यहाँ, 1 2 3 और 4। आप इसमें अलग अलग तरह का डेटा, मान लिया स्टूडेंट का लिस्ट बना सकते हैं, या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो, है ना, यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट करके और उसका मार्क्स इसमें बिठाना हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कर दें नेम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दें, एड्रेस, ठीक है, इस तरह का डेटा आप मोबाइल, बात समझ गया ना, इस तरह का डेटा आप तैयार कर सकते हो। नेम में कुछ भी डालिए, एड्रेस में, ठीक है, मोबाइल नंबर, फिर अगले का नेम, उसका एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर, है ना। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कोई डिजाइन देना हो तो यहाँ से रेडीमेड डिजाइन आपका बना हुआ है, वो डिजाइन आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, डिजाइन देने के बाद इसमें शेडिंग वगैरह है, कलर का शेडिंग किस तरह का रखना है ना। कोई कलर नहीं रखना है तो नो कलर कीजिए। मान लीजिए ये कलर रखना है, या फिर मोर कलर्स में जाइए और कस्टम कलर करके जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो वैसा कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब बॉर्डर में भी अलग अलग ऑल बॉर्डर लेना है, कैसा लेना है, ठीक है। तो जैसा आपका ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसमें इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर से हम इंसर्ट में आते हैं, टेबल में, ठीक है ना। और टेबल में अब ये तो समझ गया पूरी तरह से कि आप कैसे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में है आपका, अब इसी में आपका टेबल इंसर्ट है ना। तो टेबल इंसर्ट इस वाले ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पे टेबल का साइज दिया हुआ है जिसमें आप मैन्युअली नंबर ऑफ कॉलम इंटर कर सकते हैं और नंबर ऑफ रोज इंटर कर सकते हैं। अब जैसे आपको 7 कॉलम चाहिए, ठीक है, और 5 रो चाहिए, तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो, कॉलम यदि 5 चाहिए तो ऊपर में 5 कीजिए, और कॉलम रो यदि 7 चाहिए तो नीचे 7 कीजिए। अब इसको जस्ट ओके प्रेस कीजिए, तो देखिएगा 7 कॉलम आ चुका है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और 5 रो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इसका अलग अलग डिजाइन यहाँ से बदलना हो तो आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं, ठीक है। अब डिजाइन सेक्शन में देखिएगा, यहाँ पे है ना, टेबल के डिजाइनिंग में काम आता है। तो जैसे देखिए ये नो बॉर्डर हो गया, ये तो समझ ही रहे हैं। अलग अलग टाइप का आपका यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है। जैसे इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको ड्रॉ कीजिए ऐसे, ठीक है। तो जिस हिसाब से जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो वैसा यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, और हर एक में अलग अलग टाइप का डेटा आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद है इसका विड्थ।
तो विड्थ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे इतना ले लें उसके बाद ड्रॉ करें, थोड़ा कम मोटा होगा, है ना। उसके बाद पेन का कलर कैसा रखना हो, जैसे ग्रीन ले लें तो ग्रीन कलर में ड्रॉ होगा, है ना। कोई समस्या? ये अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब जैसे किसी टेबल को इरेज करना हो तो इरेजर का यूज कीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बस क्लिक कीजिए, इरेज हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है? ये आसानी से आपका इरेज हो जाएगा। अब टेबल सेक्शन के अंदर में एक्सेल स्प्रेडशीट है। अब एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है, तो जैसे कोई डेटा यहाँ पे रखना हो, एडिशन सब्ट्रैक्ट, ये किसी तरह का डेटा तैयार करना हो, है ना। जैसे लिस्ट तैयार करना हो कोई चीज का, जैसे हम यहाँ पे लिस्ट इस हिसाब से तैयार कर लेते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ फ्रूट, ठीक है ना, जैसे पाया, ठीक है। और इतना तैयार करने के बाद जैसे ही आप बाहर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सेल का स्प्रेडशीट यदि डायरेक्टली इसमें इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ से वो काम कर सकते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक टेबल्स। अब क्विक टेबल्स क्या है, जैसे ये देखिए यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, जैसे देखिए ये क्विक टेबल आ गया, ठीक है। अब इसका यूज आप अलग अलग तरह का डेटा तैयार करने में कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। उसी में है, इंसर्ट में ही और भी है क्विक टेबल्स में, जैसे ये ले लीजिए तो ऊपर में ये इंसर्ट हो गया। कोई समस्या है यहाँ तक? तो रेडीमेड कुछ बना हुआ फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे ये, है ना। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे बुक्स, मैगजीन, नोटबुक, ये सब कितना रिक्वायरमेंट है, नीडेड है, उसका एक यहाँ पे सैंपल बना हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, या जैसा जरूरत हो आप इसको चेंज इसमें कर सकते हैं।